हेलो लर्नर्स, यू आर एट शिक्षक जंक्शन विद मी आयुषी अग्रवाल, क्योंकि अब नहीं तो कब, एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 26। लास्ट के लेक्चर्स में बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी टेक्निक्स और साथ में कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बातें भी हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो यू आर फ्री टू आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। कुछ नहीं जाता आपका, बस आपको पूछना है, आई विल रिप्लाई। और आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना, वहां पर बहुत सारे कमेंट्स आते भी हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मेरे से अपनी जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में और आगे आने वाले एक या दो लेक्चर्स में आई थिंक हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग। मैंने क्यों बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि आपने जो भी डीएनए या कोई भी न्यूक्लियोटाइड, हम डीएनए सीक्वेंसिंग पढ़ रहे हैं, आरएनए सीक्वेंसिंग भी होती है। आगे जो यूनिट्स हम पढ़ेंगे, प्रोटीन इंजीनियरिंग की यूनिट आएगी, उसमें आप प्रोटीन की भी सीक्वेंसिंग पढ़ेंगे। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, चलो पहले ये देख लो एक बार, फिर चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। सीक्वेंसिंग एक टर्मिनोलॉजी है जो किसको रेफर करती है? उन बायोकेमिकल मेथड्स को रेफर करती है ये जो किसका पता लगाते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस में क्या क्या अल्फाबेट्स हैं उसको पता करने के लिए यू नीड टू नो द बेसिक्स, है ना। उसी तरह डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है? ये वो बायोकेमिकल मेथड है जिससे कि डीएनए में वो लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, ए टी जी सी ले दे के ये चार, ये उनकी पोजीशन क्या है, बस वो पता लगाएगा। तो उन सारी मेथोडोलॉजीज को आप डीएनए सीक्वेंसिंग टर्म करते हैं, ठीक है। आप बेसिकली दो मेथड्स होते हैं ये डीएनए सीक्वेंसिंग को करने के, जिनमें से एक मेथड बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे भी, तो हम वही मेथड डिस्कस करेंगे, दूसरा मेथड नहीं डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। देखो जरा मेथड्स कौन कौन से हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां से देख रही हूं मैं, ठीक है, ऐसे। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि मैं अपना फेवरेट काम करके, यानी कि डायग्राम्स के थ्रू ही आपको डिस्कस करूंगी। तो अभी जब भी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि डायग्राम बनाओ, है ना। पहला मेथड जो है वो कौन सा है? पहला मेथड है हमारा चेन टर्मिनेशन मेथड, ठीक है। नाम में ही लिखा हुआ है क्या है। दूसरा का नाम लिख देती हूँ। दूसरा है हमारा केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, ठीक है। दोनों मेथड्स को जिन जिन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया या डिस्कवर किया, उनके बेसिस पर वो ज्यादा जानने में आते हैं, तो उनके भी नाम देख लो। ये जो चेन टर्मिनेशन मेथड है उसको आप क्या बोलते हैं? एक और उसको हम बोलते हैं सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड। यही वो पॉपुलर मेथड है जो आज की डेट में भी यूज किया जाता है, मोस्टली इन दी लैबोरेटरीज इंस्टेड ऑफ दिस। केमिकल डिग्रेडेशन को किसने डिस्कवर किया था? मैक्सम एंड गिलबर्ट ने। तो उसी के बेसिस पर इसका नाम मैक्सम एंड गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मेथड, वो अपने आप लगा लेना, मैं नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ साइंटिस्ट का नाम लिख रही हूँ जिन्होंने इसको बोला, ठीक है। ये जो सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड है इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर से वही बात है, मैं कुछ नहीं कर सकती है, वही बात बार बार ले दे के आती है। तो जेनेटिक्स, फिर से बात जेनेटिक्स पर आकर ही अटक जाएगी। अनलेस एंड अनटिल योर जेनेटिक्स पोर्शन इज स्ट्रांग, यू कैन नॉट कोप अप विद स्पेशली दिस टॉपिक, क्योंकि इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होता है, जो आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, वो आता है हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन, है ना। उस रेप्लिकेशन मेथड की ए बी सी डी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस चेन टर्मिनेशन मेथड को पढ़ पाएंगे। और अगर आपको नहीं पता कि चैनल पर, if at all you are searching that particular topic on the channel, तो yes it is there, but it is there in the membership प्रोग्राम। तो वहां पर जाकर मिलेगा, फ्री लेक्चर्स उसके अपलोडेड नहीं है। उस कोर्स में यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। जाके देखिए, ज्वाइन कीजिए, कुछ डाउट आए तो पूछिए। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, और ये मेरे जो फ्लो चार्ट्स हैं डिजाइन किए हुए वो भी मिलेंगे वहीं पर, ठीक है।
अब देखो चेन टर्मिनेशन मेथड की पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। मैकेनिज्म इस लेक्चर में नहीं डिस्कस करूंगी मैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लेकिन हाँ देखो जरा चेन टर्मिनेशन मेथड में क्या होता है, हम करेंगे डिटरमाइन क्या, सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की ही सीक्वेंस डिटरमाइन की जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप ऑब्वियसली अपने आप बना सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन सा होता है। ठीक है, कैसे डिटरमाइन की जाती है, एंजाइमेटिक सिंथेसिस से। फिर से एंजाइम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर वो पुराने लेक्चर्स काम में आएंगे जो इस वाले टॉपिक में मैंने डिस्कस किए थे। आई थिंक लेक्चर नंबर तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ जब मैंने टूल्स के बारे में बताया था, इंपॉर्टेंट टूल्स, वहां पर एक स्पेसिफिक लेक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स डिस्कस की हैं कि कौन कौन सी एंजाइम्स लगेंगी आरडीएनए टेक्नोलॉजी को करने के लिए, तो वहां पर बताया है मैंने। ठीक है, तो एंजाइमेटिक सिंथेसिस के बेसिस पर ही आप ये चेन टर्मिनेशन मेथड को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सीक्वेंस। अब कैसे यूज करेंगे देखो जरा, नाम में ही लिखा हुआ है एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ चेन टर्मिनेशन। ठीक है, जो इलॉन्गेशन प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर, उसी को हम एक्सप्लॉइट करेंगे। देखो जरा कैसे, अब मैं डिस्कस करने वाली हूं सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड इन डिटेल। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। नहीं हुआ तो तुरंत से वहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए। आई रिप्लाई यूजुअली विद इन 2 to 3 आवर्स, कभी कभी लेट हो भी जाता है तो डू नॉट वरी, बट फॉर श्योर यू विल गेट द रिप्लाई। ठीक है, सैंगर सीक्वेंसिंग चेन टर्मिनेशन आपने लिख लिया। एक और इसको नाम देते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चेन टर्मिनेशन मेथड। थोड़ा नाम बड़ा है बट हाँ अभी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा है हमने। देखो जरा, जो नॉर्मल रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो हमारा बेस होता है शुगर का, वो कुछ ये होता है। अगर आप लोग को ध्यान हो तो, नहीं ध्यान होगा तो आ जाएगा, इसीलिए मैं ये डायग्राम बना रही हूं। ठीक है, यहां पर होता है हमारा बेस, दिस इज H एट 2' पोजिशन, 3' पे हमारा है OH। ठीक है, ये है 4' और यहाँ पर होते हैं हमारे फॉस्फेट के 3, P1, P2, P3। दिस इज हाउ इट गोज एज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा डीएनए का शुगर, यहाँ पर बेस अपने आप ATGC के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, वो मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ बेसिक डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, 2' पोजीशन पर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है ये, इसीलिए हमने इसको डीएनए बोला। ये तो होता है नॉर्मल रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जो हमारा डीएनए के साथ अरेंज होता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वहां पर जो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, दैट एक्सप्लॉइट्स और दैट गेट्स add to this 3' position. Why? Because you have hydroxyl group at this particular position. इलोंगेशन के लिए 3' पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिक्वायरमेंट मस्ट है। अगर ये रिक्वायरमेंट या अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा तो हमारा इलोंगेशन प्रोसेस नहीं होगा। अब नाम देखो क्या था, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चेन टर्मिनेशन मेथड। इसका मतलब जब आप नॉर्मल रेप्लिकेशन करते हैं तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट, व्हाट ऑल यू रिक्वायर। देखो जरा, यू रिक्वायर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट, है ना, इसी को बेस बनाकर हमारी जो एंजाइम है वो काम करना शुरू करती है। देन यू रिक्वायर पॉलीमरेज एंजाइम, ऑब्वियसली, राइट। यू रिक्वायर डीएनटीपीज, यही डीएनटीपीज ऐड होती हैं जो कि इलोंगेशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, दैट आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर डीएनए, तो इनको हम ऐड करेंगे। उसके अलावा हमको चाहिए होता है हमारा प्राइमर। ये होती है नॉर्मल रेप्लिकेशन प्रोसेस में रिक्वायरमेंट। अब आप इस रिक्वायरमेंट को चेन टर्मिनेशन मेथड के लिए कैसे यूज करेंगे कि यू विल गेट योर सीक्वेंस, ऐसे यूज करेंगे। अभी अभी मैंने बोला
3' पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिक्वायरमेंट मस्ट है इन ऑर्डर टू कैरी ऑन दी इलोंगेशन प्रोसेस। तो अगर आपने सोचो इस DNTPs की जगह क्या सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, यू ऐड DNTPs, मतलब स्ट्रक्चर देखो सिंपल है। अगर अभी तक का लेक्चर समझ में आ गया है तो ये भी आप आसानी से बना लेंगे, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा बेस, ये है 2' पोजीशन, ये है 3' पोजीशन। 2' पे H, 3' पे भी H और यहाँ पे नॉर्मल P1, P2 एंड P3, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या, DNTPs, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये है 2' डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, 2' 3' डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो बस हम यही करते हैं चेन टर्मिनेशन मेथड में। क्या, इन सबके साथ में, ये तो सप्लाई करेंगे ही करेंगे, इन सबके साथ में व्हाट यू ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट, एक कॉन्सेंट्रेशन होती है, एक रेशियो होता है जिसमें आप ये DNTPs भी ऐड कर देते हैं साथ साथ में। तो क्या होगा, अब जब पॉलीमरेज, ये बात ध्यान रखना कि जब आप चेन टर्मिनेशन मेथड यूज करेंगे सीक्वेंसिंग में, तो ये जो हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो तो डालेंगे ही डालेंगे, उसके साथ में ये DNTPs ऐड करेंगे। ये कोई भी नहीं एज्यूम करेगा कि हम DNTPs को रिप्लेस करके अपना DNTPs डालेंगे, नहीं। DNTPs रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें चेन टर्मिनेशन पूरे के लिए नहीं चाहिए, कहीं कहीं पर चाहिए। वो जब नेक्स्ट लेक्चर में आप मैकेनिज्म मेरे साथ देखेंगे डायग्राम, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये बात गांठ मार लीजिए कि DNTPs के साथ में ही DNTPs ऐड करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन वैरी करती है दोनों की, एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन में दोनों की जो क्वांटिटी है वो हम ऐड करेंगे। साथ में ये सब चीजें तो रहेंगी क्योंकि इलोंगेशन प्रोसेस ऑब्वियसली चलना ही है। अब क्या होगा, जब यहाँ पर 3' पोजीशन पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो इन DNTPs की जगह जहां पर भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पर ये DNTPs जाकर ऐड होंगी तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी और उस टर्मिनेशन के बेसिस पर हमें हमारी सीक्वेंसिंग मिलेगी। अगेन वी विल यूज अ वेरी कॉमन टेक्निक इन द लैबोरेटरीज, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने बोला था लास्ट के लेक्चर्स में कि अगर आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस और इन सारी जनरल टेक्निक्स के ऊपर एक लेक्चर चाहिए तो डू लेट मी नो, आई विल मेक दैट पर्टिकुलर लेक्चर एंड अपलोड इट एज सून एज यू रिप्लाई टू मी, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए मेरे को बोलना पड़ेगा, तभी मैं बनाऊंगी, अदरवाइज मेरे को लगेगा कि आपको आता है ना। स्मार्ट लर्नर्स है मेरे पास में, तो आई विल नॉट गेट दैट पर्टिकुलर लेक्चर ऑन माई चैनल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, DNTPs जहां पर भी जाकर ऐड हुई, बिकॉज दे लैक 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो दे विल लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ द इलोंगेशन प्रोसेस, दैट टू इन द रेप्लिकेशन पार्ट, और उसी के बेसिस पर मिलेगी हमारी सीक्वेंस। अभी शायद अच्छे से नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं एक डायग्राम के साथ, एक सीक्वेंस की डायग्राम के साथ आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस है, कैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट होता है। फिर सिर्फ सेपरेट करना काम नहीं है आपका, उस सेपरेशन के बाद उसको एनालाइज करना, उसको सीख। अब आपको तो न्यूक्लियोटाइड्स मिली अलग अलग लेंस में, जब आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया तब उस पर्टिकुलर वेल में आपको मिली अलग अलग बैंड्स। अब उस बैंड्स को कैसे एनालाइज करना है और फिर उससे कैसे सीक्वेंस डिटेक्ट करना है, वो काम आपका है। तो उसके लिए अगेन यू नीड टू बी वेरी थॉरो ऑन योर बेसिक्स एंड यू हैव टू डू इट एट एनी हाउ। मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो आई एम रेडी टू डू दैट, ठीक है। एक और बात वैसे तो याद होनी चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम का इलोंगेशन प्रोसेस या जो पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करती है उसका डायरेक्शन याद कर लो खुद से, मैं नहीं बताने वाली इस लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में शायद बता दूं अगर मेरे मुंह से निकल जाए फ्लो में, वैसे मैं पर्पसफुली नहीं बताऊंगी, अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं विद दी डायग्राम, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली डायग्राम बोर्ड पे आपको बना हुआ मिलेगा, इतना भी बता देती हूँ, ठीक है।
चलो, till then have a good day, take care, enjoy your studies. For any doubt, you know what you have to do. Either approach me through WhatsApp or through the comments, or if at all you want, you can mail me also. No issue in that too, right? चलो, bye bye.